नमस्कार, मैं हूँ पूनम गौतम। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज मीडिया। कुशीनगर के विकास खंड रामकोला के रामपुर बगहा गांव से आ रही है बड़ी खबर, जहां से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। गांव के दलित प्रधान मंतिरा देवी के ही गांव के कुछ स्वर्ण द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। यही नहीं, उन पर फर्जी तरीके से जांच कराकर उन्हें परेशान करने और उनका काम रोकने की कोशिश भी हो रही है। इस मामले में प्रधान ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्हें न्याय मिलेगा। आइए इस मामले की तह तक जाते हैं। नमस्कार, आदाब। मैं हूं छोटेलाल भारती। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज मीडिया। हम जनपद कुशीनगर के आज विकासखंड रामकोला के रामपुर बगहा में खड़े हैं, जहां आजादी के बाद दलितों को आरक्षण मिला चुनाव में लड़ने का, आगे बढ़ने का और प्रतिनिधित्व करने का। वही मौका आज दोबारा इस ग्राम सभा में एक दलित परिवार को मिला और मिलने के बावजूद यहाँ पे सवर्ण इस तरह काबिज हुए कि जैसे कि 4 साल मानो कि प्रधानी करता है और प्रधानी के बाद जो भी काम होते हैं वो आधा अधूरा करते हैं। और जब ये व्यक्ति खड़ा होता है प्रधान की नहीं, कहीं भी कागज में हम फंस जाएंगे, इस पे जो है घुड़की धमकी देते हुए वो जांच का वो करवाते हैं। हम पहले बात करते हैं यहाँ के जो प्रधान हैं। आप हैं, आइए इधर आइए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रधान जी से बात करेंगे। क्या नाम है आपके? मंतिरा जी। प्रधानी कौ साल हो गया? चौथा है ना। चौथा है। अच्छा, ये बताइए के प्रधानी को रोल है? विजय पाड़े। तो ये बताइए नाम बा खाली आपके नाम बा आ काम के करावत रोल है? विजय करावत। अच्छा, तो एतनी गरी जो ना हल्ला उल्ली भइल है, ई काहे के तरह भइल? पाइप चोरी गइल बा। पाइप चोरी गइल बटे तो के दरखास्त दे? वो उठवा के ले गइल बना सब। अच्छा, तो यहाँ पे इनके पति से भी मैं बात करूंगा और यहाँ तमाम महिलाएं हैं उनसे भी मैं बात करूंगा कि क्या नाम है आपका? नंदू प्रसाद। नंदू प्रसाद जी, आप क्या हैं? मंतिरा जी के पति हैं। तो आप पति हैं तो प्रतिनिधि आपको करना चाहिए, तो दूसरा कैसे कर रहा है? जैसे गरीब आदमी डेढ़वा हमका 4 साल किए तो हम फंसे जा रहे थे, तो स्टैंड हुए तो ये पांडे छोड़ खट गए। बीच में आ गए कामेश्वर ओझा और चिल्लर चौबे जी, राजसम चौबे। लोग हमको धमकाते जांच करा लो और कंप्लेंट डाले हम लोग। अच्छा, और मारने की धमकी दे रहे हैं। कौन मारने की धमकी दिया? राजसम चौबे और एक कामेश्वर ओझा। अच्छा, ये बताइए, आपको मारने की जब धमकी दी गई तो आपने थाने पे तहरीर दिया? सब दिए हैं। तो क्या हुआ? कोई नहीं सुन रहा है। कोई नहीं सुन रहा? नहीं। अभी कल आपके यहाँ जांच आई थी, तो जांच में क्या हुआ? जांच में हुआ कि जो लिखा है जांच हुआ है। तो जैसे कि अभी जो विजय पांडे हैं, इनका क्या कहना है? इनके कहना है कि छोड़ दिए, 6 महीने पहले छोड़ दिए हैं। हाँ। अभी हावी हो रहे कामेश्वर ओझा और ये राजसम चौबे। तो यानी ये लोग मिल के जो है कि पूरा काम करवाए और ग्राम सभा का आधा अधूरा काम करवाने के बाद से जब जान गए कि ये फंस रहे हैं तो फंसाने के प्रयास जारी है। यहाँ की महिलाएं हैं, कुछ हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मीना देवी जी, ये बताइए 4 साल प्रधानी कौन किया है? विजय पांडे। आप लोगों को कोई लाभ दिए हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? कोयली देवी। आप लोगों को कोई लाभ दिए हैं? नहीं। हाँ? अच्छा, आप लोग जब चुनाव हुआ था तो वोट किसको जान के दी थी? प्रधान से। तो कौन प्रधानी लड़ रहा था? मंतिरा जी को दिए थे। तो 4 साल तक आपने सुना कि 4 साल तक एक गरीब दलित परिवार के प्रधान होने के बावजूद भी वो नहीं जान पाया कि मैं प्रधान हूँ, और उनका पति नहीं जान पाया कि हम प्रधान प्रतिनिधि हैं, और इनको बुरी तरह से जाल में फंसा दिया गया। और जाल में फंसाने के बाद एक चीज और मैं दिखा दूं कि 5 साल में 2 साल में प्रधानों का हुलिया बदल जाता है, गाड़ी बदल जाते हैं, घर बदल जाता है। लेकिन हम इस दलित परिवार के जो प्रधान हैं, इनका घर भी मैं दिखा रहा हूँ कि आज तक एक ईंट नहीं रखी। यहाँ पे अभी देखिए कटरैन का मकान है, और इस परिवार में
गाय भैंस रखी गई है यहाँ। ये प्रधान का घर है। अब ये 4 साल के अंदर इनकी कितनी प्रगति हुई है ये भी आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। और आइए अभी हम ग्रामीणों से भी बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपके? हंसा जी। ये बताइए यहाँ के प्रधान कौन है? आप प्रधानी चला कौन रहा था? बाबा चलाओ तरह। कैसे साल चलो? 4 साल 4 साल हो गए। अब जाके इनको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। कल जांच कर रहे हैं। आप लोग किस समाज से हैं? दलित परिवार से हैं आप सभी लोग? ये दलित बस्ती है और बड़ी बस्ती है। क्या नाम है आपका? गोविंद प्रसाद। गोविंद प्रसाद जी, ये बताइए कि यहाँ पे प्रधानी कौन किया है 4 साल? 4 साल तो विजय पांडे की है प्रधानी। और जब हट गए हैं तो ये क्या घुड़की धमकी दे रहे बहुत हैं? धमकी दे रहा है सर जी इनको। क्या धमकी? जांच कराते हैं, ये कराते हैं। पहले तो काम कराए, वही उल्टा सीधा पैसा सब ले लिए वो। हम्म, उसके बाद इनको जांच कराए कल को। हम भी रहे थे, साहब लोग आए थे, जांच हुआ था, सब कुछ हुआ था इनके सामने। हम लोग सब कोई रहे थे साथ में, बहुत पब्लिक रहे थे वहाँ पे। तो यहाँ पे आप सुन रहे हैं कि अब जब ये आदमी टाइट हुआ तो मारने पीटने के साथ साथ कानूनी प्रक्रिया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कहाँ हमने कमी की है और कहाँ पे फंसाना है। तो इसको जो है कि एप्लीकेशन के माध्यम से इनको फिर से पुनः फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। जान रहे हैं ना कि 4 साल प्रधानी कौन किया है? विजय पांडे की है। विजय पांडे। तो यहाँ पे आप सुन रहे हैं कि सभी ग्रामीण जानते हैं अच्छी तरह से कि एक गरीब दलित परिवार का अगर प्रतिनिधि होने के बावजूद भी सवर्ण जो है हावी है, और हावी होने के बाद 4 साल लगातार प्रधानी किया और प्रधानी में इस तरह जकड़ दिया इस दलित परिवार को। जब स्टैंड हुआ तो इसको मारने पीटने और तमाम जातिवाचक शब्दों का भी प्रयोग हुआ। और ये तहरीर देने के बाद भी आज मुकदमा नहीं दर्ज हो पा रहा है। तो निश्चित रूप से जो आज हमको कहा जाए कि कानून व्यवस्था जो है इस पे सवाल खड़े होते हैं। तो आई अभी जो शिकायतकर्ता जो रामपुर बगहा के हैं, जो ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत किए हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम आपका? राधेश्याम चौबे। राधेश्याम चौबे जी, तो क्या शिकायत है आपका? मेरे ग्राम सभा में फ्रॉड हुआ है लमसम 25-30 लाख रुपए का, जो कि ऊपर से पैसा निकाल लिया गया है। आधा अधूरा काम कराया गया है और कहीं पर वो भी आधा अधूरा काम नहीं कराया गया है। जैसे कि चुनाव कब हुआ था? चुनाव के आखिरी साल चल रहे हैं के पति। अभी तो जगह जगह जो देखा गया है तो कोई पांडे जी करके यहाँ चला। पांडे जी का प्रतिनिधि कोई नहीं अभी थे। जैसे कि वो ठेकेदार के रूप में थे। वो जो काम टेंडर होता था उनके नाम का होता था, वो कार्य करवाते थे। बैठने वाला कुर्सी है उस पे, और जो सार्वजनिक जगह है वहाँ पे प्रतिनिधि का नाम कुछ और बता रहा है। उसमें ये मामला था कि प्रधान जैसे वो चुनाव शुरू में लड़ते थे, वो चुनाव से पहले का लगवाया गया है। नहीं, अभी मंत्रिया देवी, हाँ, मंत्रिया देवी का जो लगाया गया है, उनको बदनाम करने के लिए उनका नाम लिखवाया गया है। ये वर्तमान जो प्रत्याशी हार गए, जो चुनाव जिसको लड़ा रहे थे वो हार गए, वो लिखवाए हैं लोग। उस पर उनका ऑब्जेक्शन था, तो वो कह रहे थे कि अरे आपको चुनाव लड़ना है ना, आगे आपका इसी भले प्रचार होगा। अच्छा, जो प्रतिनिधि लिखवा दिए उसके भले मतलब उनका प्रचार होगा, इसलिए तो लिखवाया। मतलब 4 साल जो प्रधानी किया कौन किया है? टोटल 5 साल नंदू किए हैं, नंदू ही उनके प्रतिनिधि रहे हैं। अच्छा, चलिए, तो अभी कल क्या हुआ था? कल जैसे मेरी शिकायत काफी दिनों से पड़ी थी जिले पर, मैं डीएम साहब को दिया था। तो कल कमेटी बन के वहाँ जिले से जांच करने आई थी। तो हम सुबह से ही नंदू प्रसाद के कुछ चमचे, कुछ चुट्टे जो दलाल हैं उनके साथ रहते हैं, जो पैसा खाते हैं वो लगे थे दारू पी के पैसा लेकर कि जांच नहीं किया देने दिया जाएगा, जांच शिकायतकर्ता पर हमला किया जाएगा, मारा जाएगा। सुबह से ही प्लान उन लोगों का चल रहा था। जब अधिकारी आए, मुझे फोन किया तो मैं अधिकारियों के पास गया तो कहा कि आइए, कोई नहीं कुछ किया। तो रामपुर बगहा पंचायत भवन पर कैमरा, इन्वर्टर, बैटरी सिस्टम कुछ नहीं था, उसमें मेरी बिंदु थी वो, तो तुरंत लगवाया गया था। और कल रात को ही खोल ले गया उसको, किराए पर मंगवाया गया। तो क्या वजह थी कि सारे लोग आपके खिलाफ हो गए? मेरे खिलाफ कोई नहीं था। आपका
यहाँ पे कल क्या मामला हुआ था? कल तो हम लोग लेट से आए, जैसे 10वां था तो कपाल पास चला तो घर पर आया था, तो इधरिया से गए लोग और वहीं आपस में दंगा बवाल हुआ, तब इनके पर टूटे। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कई लोगों से बात किया और सार्वजनिक जगह पे जो है मंतिरा देवी प्रतिनिधि के रूप में विजय पांडे करके आ रहा है, तो क्या ये प्रधानी कौन किया 4 साल 5 साल में? अभी तक प्रतिनिधि कौन रहा? अरे वो दोनों लोग आपस में चुनाव लड़े थे, मतलब दोनों लोग मिलजुल के लड़े थे और प्रधानी कर रहे थे, यही ना? हमारे गांव में कुछ चंद दलाल हैं, जो दलाल हमेशा ग्राम प्रधान जो भी चुना जाता है उन प्रधानों के खिलाफ हमेशा दरखास्त देते रहते हैं। पैसे के लिए हमेशा दरखास्त देते हैं, उनसे पैसा लेने के लिए बार बार प्रधानों को प्रताड़ित करते हैं। ऐसे दलाल हैं जो हमेशा कोई न कोई कमी निकाल कर उनका जांच कराते रहते हैं। तो ये जांच जो हो रही है इसमें क्या सत्यता है? मान लीजिए अगर कोई जांच करा रहा है तो क्या सत्यता है? सत्यता यही है कि गांव का जो प्रधान है वह बहुत ही सीधा साधा है। आप पूरे गांव में घूमकर पता कर लीजिए, उतना ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं है, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। जांच हुआ है, उससे हम सभी लोग ग्रामवासी, हमारे ग्राम सभा के जितने लोग हैं, चाहे वो प्रधान हो, बीडीसी हो, क्षेत्र पंचायत हो, आम नागरिक हो, इस जांच से हम लोग बहुत खुश हैं। कम से कम जांच होना चाहिए। जब जांच होगा तो कमी बेसी का पता चल जाएगा साहब। और जो भी जांच है, मान चाहे आरकेसी सेंटर है, चाहे विद्यालय का जो भी जांच है, चाहे रामपुर पंचायत भवन का जांच है, हमारे वहाँ नाली का जांच है। नाली बता रहे हैं लोग कि पहले बना था और किसी का। राजेश राम चौबे जी यहाँ के निवासी हैं। उन्होंने 5 दिन को डीएम साहब को शिकायत दिया हुआ था। इसमें लोग गाँव ग्रामवासियों के साथ शिकायतकर्ता भी साथ में थे और फिर सचिव महोदय थे, ग्राम प्रधान थे, आप सभी लोग थे। 5 बार जाँच किया गया है। कुछ तो कमियाँ पाई गई हैं और जिसका स्पष्टीकरण बाद में लोग देंगे, वही बयान अपना प्रधान जी भी देंगे और शिकायतकर्ता भी अपना देगा, अपने तरफ से देगा। जब कंपाइल अभी अभिलेख पूरे मिले नहीं हमें, सारे अभिलेख मुझे मिल जाएंगे। उसके बाद से क्या पेमेंट हुआ है, कहाँ भुगतान हुआ, कैसे हुआ है, क्यों भुगतान संबंधित कुछ शिकायतें हैं कि 2 बार कराया गया है। जब तक मुझे कंप्लीट अभिलेख नहीं मिल पाएंगे इसमें भाई कुछ निर्णय नहीं कहा जा सकता है। कुछ जगहों पे अभिलेख के अभाव में अभी जांच अधूरी रह गई। नहीं, जांच हुआ, फिजिकल हो गया है। अभिलेख के बारे में भी जांच करना पड़ेगा कि वास्तव में 2 बार पेमेंट वहाँ हुआ कि नहीं हुआ। ये क्या शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। शुक्रिया सर।